चलिए नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज मैथमेटिक्स का आखिरी पेपर है, लास्ट पेपर है, पहली शिफ्ट है और ये लास्ट ही अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट का है। देखते हैं आज क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूछा है, ज़्यादा मैथ्स पूछा है या किस प्रकार के कठिनाई का स्तर रहा है। इस लास्ट शिफ्ट के बाद हमें पता चलेगा कि आखिर क्या कट ऑफ हो सकता है। इस पर भी बड़ी ही जल्दी वीडियो मैं आप लोगों को बना दूंगा, ताकि जो भी बच्चे बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या हो सकता है, उनके लिए भी आज रात में एक बढ़िया वीडियो बना दी जाएगी। जो भी ये 5 दिन का एनालिसिस अपना जो रहा है, 5 दिन का क्या 4 शिफ्टों का जो एनालिसिस रहा है, इसके बेसिस पर अपन एक आज देखेंगे कि क्या कट ऑफ भी रहा है और अभी कैसा पेपर आया है ये भी जानते हैं विद्यार्थियों से। सर ओके था, मतलब मैथ्स का जितना सिलेबस था वो पूरा कवर नहीं हुआ और फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा था। ठीक है, तो आपको कौन सा पार्ट कठिन लगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स? मुझे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कठिन लगा। मतलब मैथ्स बैकग्राउंड से ही हो, है ना? हाँ, मैथ्स बैकग्राउंड से। सर मेरा एमएससी किया है मैथ्स से। हाँ, इन बच्चों को, मैथ्स वालों को थोड़ा सा क्या केमिस्ट्री की थोड़ा कमजोरी रह जाता है, वो कम प्रैक्टिस करते हैं उस पर। जी सर। क्या मार्किंग हुई है? 61 आया सर। ठीक है, देखते हैं आज और इसका कट ऑफ वगैरह बनाते हैं आप लोग। बाकी आपकी लैब में कितने क्या मार्क्स है बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा? मैक्सिमम शायद 72 आया है। 72 आया है। हाँ, तो मतलब 72 से 75 तक आज गया होगा मैक्सिमम, है ना? 80 तो किसी का नहीं सुना आज भी। नहीं सुना सर। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कैसा रहा पेपर? पेपर तो बहुत अच्छा रहा। मीन्स ऑन एन एवरेज मेरे 66 मार्क्स आए हैं। हाँ। और केमिस्ट्री देखे जाए तो इतना कंफ्यूजिंग था कि 4 ऑप्शन आज तो कम आई है केमिस्ट्री, बच्चे बता रहे थे जैसे। आई है तो बाकी जैसे चारों ऑप्शन में पूरे मतलब ऑप्शन भरे हुए, मतलब पूरी लाइन भरी हुई कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस ये क्या है प्रोसेस। मैं मतलब एक बात बोलना चाहूँगा, पीवी की जे गड़बड़ है सर। बहुत समय स्क्रॉल करने में जा रहा है। जैसे इतना बड़ा एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्क्रॉल करो एंड तक, आधा उधर लिखा है आधा इधर लिखा है, स्क्रॉल करके वापस आओ। और जिन चीज़ें हम कमजोर होंगे उनमें स्क्रॉल करने में हम आधा भूल ही जाएंगे। तो एग्जाम में सर थोड़ा सा हाथ पैर कपते हैं वैसे ही, तो अब वो माउस पकड़ना इधर उधर करना तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। थोड़ा लेवल सर कुछ वेक्टर में थोड़ा कुछ ज्यादा लेवल है। एल हॉस्पिटल से पूरे जो जितने भी वो आए थे ना लिमिट के, एल हॉस्पिटल लगाओ डायरेक्ट आंसर। बढ़िया 3-4 थोड़ा एक इंटीग्रेशन का थोड़ा राम सर ने इस पे काफी मेहनत करवाई थी आप लोगों को। पर मुझे साइन में बदलते 1 नंबर आंसर था उसका, माइनस कोस इनवर्स माइनस साइन इनवर्स कोस 2x अंडर रूट में 2। मतलब मैथ्स ओवरऑल देखा जाए उतना कठिन नहीं आया। केमिस्ट्री इसलिए कठिन लगा क्योंकि हमने पढ़ी नहीं होती ज्यादा। पढ़ा था सर, पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। बच्चों का ये भी कहना नीट लेवल तक भी पूछ लिया सर। नीट बीट लेवल नहीं होता है, ये बेसिक नॉलेज है। वो जो बच्चे ने पढ़ा नहीं होता ना सर, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी 50 नंबर का मैथ था और मैथ ऑप्शंस में घुमाने वाला था। एक क्वेश्चन सर एज इट इज एनसीईआरटी हेरोन के सूत्र का प्रश्नावली का क्वेश्चन आया था, उसमें वो ब्रिज वाला डायग्राम बन रहा है, उस पर पोस्टर लगा करवाया था। सेम टू सेम क्वेश्चन है सर। करवाया था उसको। बाकी सर आपका वो क्वेश्चन करवा रहे थे सब, हेम सर को किसी ने बोले 10वीं का। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, मतलब मैं मतलब इस वजह से नहीं, कैमरे वैमरे से मुझे कोई मतलब नहीं सर। मैं ये कहने के लिए आपको फोन भी लगा था और मैं आता भी सेंटर पे, अगर आप यहाँ भी नहीं आते। सर आपने जितनी मेहनत की है सर, पूरे एमपी में कोई दूसरा टीचर नहीं है जिसने वर्ग 2 के लिए बच्चों के लिए, वो पेपर कैसा भी आए, कुछ भी आए, गणित आए नहीं आए, लेकिन आपने जितनी मेहनत की है। मैं सर पहले से मतलब जुड़ा हूँ आपसे 2 साल हो गए अपने। पुराना बैच, फिर उसको अपडेट किया, दूसरा बैच, सिलेबस बदला, जो भी कुछ हुआ मैं आपके साथ। एक और बात रही कि मैं बार बार बोल रहा था कि एक सिंगल शिक्षक की बस की थी नहीं, इसलिए 2-2, 3-3 टीचर्स को एक साथ उतारना पड़ा। बुक बनाई, मटेरियल करा, जो हो सकता था वो करवाया। इतना शानदार मैम का गजब, बहुत शानदार मैम का। अब वो पेपर ही कुछ ऐसे सेट करते हैं, टीचर भी कहाँ तक क्या कर सकता है उसके लिए। पेपर का नंबर में से थोड़ा कंफ्यूजिंग था, उसने क्यूब रूट दे दिया था दोनों में। हाँ सर, मतलब दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर था -का 1/2, माइनस करनी 3/2 आई, ठीक, और उसकी होल क्यूब। सेम क्वेश्चन इधर, उसमें एक बीच में माइनस था। अब इनमें से बड़ा है कौन सा, बड़ा बराबर छोटा, तो उसको क्यूब को भी एक्सपांड करो। थोड़ा बहुत डीपली तो जाएगा वो चीजों को एकदम एज इट इज। कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमेशा एक ही क्वेश्चन आ रहा है हर सेट में। चलो बढ़िया है, बेस्ट ऑफ लक, तुम लोगों का हो जाएगा। ये भी काफी दिन से जुड़ के गेस्ट में है ना, ये भी काफी दिन से जुड़ के पढ़ रहा है, बढ़िया है। बाकी जो भी टीचर है सर, वैकेंसी के बाद में आए सब टीचर, जितना यूट्यूब पे ये टीचर वो टीचर फलाना देखे सब हमने सर। वैकेंसी आ गई, टीचर आ गए, लेकिन आप सब कम से कम 2-3 साल से लगे हो। मतलब आपका पूरा गणित किसी ने पढ़ लिया, वो एक टीचर वैसे ही बन गया। वो मतलब यहाँ निकले नहीं निकले, लेकिन वो एक टीचर है। मिलने भी गया 2-3 बार यहाँ पे, आपसे कॉल भी किया था। 2 साल से तो आपका वैसे ही था, पर जो मेहनत की वो तो 2 साल से नहीं हुआ। नहीं, एक्चुअल क्या होता है, पेपर कैसे सेट करेंगे कुछ नहीं कर सकता। मैंने मेहनत, जैसे प्री में मैंने पढ़ाया था बच्चों को, प्री में मैंने सब कुछ पढ़ाया, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। नहीं, प्री में पूछा गया उसने एज पूछ लिया,
ये अब हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ना कि आप ये करोगे इसके साथ। मैंने 9-10 यूनिट से लेके पूरा मैथ का सिलेबस दिया था कि शायद कोई यूनिट बचती नहीं, मैं कुछ नहीं करता। मैं बार बार बोलता रहा कि 9-10 मत करो ज्यादा, क्योंकि शायद ना पूछे वो। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मैंने ऐसा नहीं कम कोर्स कंप्लीट किया था, बट जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और अंदर वैल्यू है बहुत टफ था यार। मेरी दिली इच्छा थी सर अब कल समीकरण से आना, सर 10 यूनिट को मैंने कम से कम एक एग्जाम महीने के हिसाब से नहीं हो सकता कि मैं पढ़ के भी नहीं निकाल पाता इतना एग्जाम, जितना टफ एग्जाम था मैं फिजिक्स केमिस्ट्री अगर वाला। आपको बहुत ज्यादा वो हाँ थोड़ा तो ऐसा रहा है कि टफ तो आया है पेपर, ये बात तो सही है। टफ है, मतलब जो मतलब 2 महीने के हिसाब से तो बहुत टफ है एग्जाम। बच्चों के आए हैं मार्क्स, ऐसा नहीं है कि 86 मार्क्स है बच्चे के, एक 86 मार्क्स है अपने पास। पहले से पीजी बहुत नहीं, एक्चुअल वो क्या केमिस्ट्री और फिजिक्स जिनका अच्छा था वो अच्छा कर पाए। जैसे हम लोग मैथ में यूनिट भी होती है ना, 10 यूनिट थी मैथ की। अब जैसे मैथ के सिलेबस है तो 50 क्वेश्चन मैथ के चलेंगे अपन लोग। नहीं आया कई सारी यूनिट सर पूरी 10 यूनिट में 1 महीने दे दिया सर, राम सर के साथ में लगे ही रहे सर। पहले के दिनों तो यूनिट में थोड़ा पहले यूनिट जो दी थी ना बंद कर दी। पूरा कंप्लीट किया हम लोगों ने, कम से कम 1 महीने। अब कल समीकरण के अनुप्रयोग सर, क्षेत्रफल ज्ञात करना समाकलन से, इनमें सर 2-2 महीने गुजार दिए, हालत खराब हो गई। यूनिट 9 ऐसी थी कि 6 महीने भी पढ़ते ना तो कम थी वो। मॉर्निंग में भी कॉल किया था आपको कि हाँ। अरे मैं इन सब पे व्यस्त, बहुत सारे कॉल आ रहे थे तो ज्यादातर उठा नहीं पाया, मैसेज करके दिया। सर 70 नंबर का कैसा क्या है सर थोड़ा? आज देखेंगे, आज बनाऊंगा कट ऑफ में इसकी, देखता हूँ बाकी कितना कैसा रहता है। आज उस हमारे हिसाब से लैब में आप लोगों को करवाएंगे। 72 एक फोटो तो खींचाना था मुझे मैंने। मतलब बिलीव नहीं हो रहा है एकदम, मतलब आपको क्या सर यूट्यूब पे ही देखा है, मैं सर आपसे 2 साल से जुड़ा हूँ। हाँ। मतलब मैं रेगुलर क्लास वगैरह लेता था वो नहीं लेता था, मैं एक पहले से टीचर था, कोचिंग पढ़ाता था मैं, और अभी मैं रेलवे ग्रुप डी में नौकरी भी करता हूँ गुना स्टेशन पे। और क्या पेपर सर जो बता रहे हैं ना कि 50 नंबर वो 35 नंबर का गणित, वो सब गलत बता रहे हैं। 50 नंबर का मैथ, लेकिन मैथ इतना बेकार आ रहा है कि सर जो अपन ने पढ़ाई करी है, मैं पहले तो सर राम सर इतना मतलब शानदार है सर, आप दोनों की मतलब मैं क्या ही बताऊं, बहुत शानदार लगते हो सर आप। काफी कुछ मेहनत करी अपन लोगों ने तो अपनी तरफ से। बहुत सर बहुत मेहनत करी, लेकिन मतलब मेहनत के हिसाब से पेपर नहीं है वो तो। जो मान लो कि पुराना जिसकी नॉलेज है, मैं सर फिजिक्स भी मतलब नॉलेज थी वो, इस हिसाब से मतलब 70 नंबर है मेरे। और क्या लैब में बाकी हैं कुछ बच्चे 72 हैं। क्या नाम है अपना? राजकुमार किरार, गुना से हूँ सर मैं। और क्या मैं सोच ही रहा था कोई मिले, मैं देख ही रहा था। अब मुझे ये नहीं था पता था कि आप इसी सेंटर पे आओगे। आज पहली बार इस सेंटर पे आया था, इस वाले पे, बाकी दूसरे पे जा रहा था। अच्छा वही तो मैं सहज पेपर का तुम्हें क्या लगा? फिजिक्स केमिस्ट्री भी नॉर्मल? आज केमिस्ट्री इतनी ज्यादा नहीं आई। आज ज्यादा और क्या फिजिक्स डायरेक्ट क्वेश्चन थे, किरचॉफ नियम हुआ, किरचॉफ का नियम का पूछा था। सेकंड लॉ जो होता है वो वाला वोल्टेज जो होता है ना अपना जेनर डायोड, उससे क्वेश्चन घुमा के था। मतलब आज ये नहीं पूछा कि जेनर डायोड वोल्टेज नियंत्रण करता नहीं, उसके अंदर पूछा कि वोल्टेज नियंत्रण तो करता है, लेकिन उस पॉइंट पे जाकर भी आप अंदर मतलब पॉइंट पे ले जाओगे तो फिर वो कैसे करेगा उसमें धारा वगैरह का, ऐसा था। केमिस्ट्री क्वेश्चन थे। और क्या मतलब नॉर्मल मोल वगैरह ज्ञात करो, इतने ग्राम है तो मोल ज्ञात कर लो, इस टाइप के। मतलब बहुत ज्यादा कठिन नहीं आ रहा जैसा आपने को लग रहा है। ये क्वेश्चन का क्या अर्थ हुआ सर? -8 -11 -12 इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप बताओ सर। 3 प्लस करनी दो, 3 माइनस करनी दो, इसका अर्थ क्या है? PRT लेवल का प्रश्न। हाँ, मैंने सर कम से कम 3 महीने नौकरी से मतलब छुट्टियां वगैरह लेके जैसे तैसे, मेरा पहले से ही मतलब टीचर बनने का सपना था। हो नहीं हो सर, 70 नंबर है, हो जाएगा जो भी है। क्या हुआ कि देखो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो टीचर भी क्या करे। जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे सर उसमें जो अपन ने पढ़ा है 9वीं 10वीं वो तो आई नहीं, तो अपने को पता तो था नहीं आएगी या नहीं आएगी। अपन तो पढ़ाने वाले लोग हैं, हम तो पढ़ाएंगे पूरा। अब वो पूछे नहीं पूछे, ये तो PEV का काम है ना। एक क्वेश्चन सर क्षेत्रमिति का मुझे आया ही नहीं, उसमें चारों भुजाएं दे रखी थी। आप चतुर्भुज की चारों भुजाएं दे रखी हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? पर डे कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनके क्वेश्चन आंसर गलत है, सामने के या फिर डेटा मिस्टेक है। आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री दे रखा था, मतलब वो एक चक्री चतुर्भुज था। क्या नाम है अपना? गणेश चौहान। गणेश जी सर। और गणेश, मेहनत का कुछ फल मिल रहा है? जी सर, बहुत मिल सर। मैथ्स तो हलवा है पूरा कुछ। और फिजिक्स केमिस्ट्री का कैसा रहा? केमिस्ट्री में मोलरता से क्वेश्चन थे उसमें, और फिजिक्स में डायोड, उससे अणु और कुछ अणु निकालना, मोल निकालना, अणु निकालना, ये सब चीजें। एक अलग लेवल। और उसके बाद में डायोड और ये संधारित्र से, एक संधारित्र प्रकार के अर्धचालक 2-3 अर्धचालक का सर। अर्धचालक जो लास्ट यूनिट थी उस पे से क्वेश्चन थे। गोस की पिरामिड डायरेक्ट दी थी। अभी पिछली वाली में भी आ चुकी है एक बार, और हाँ डायरेक्ट दिया। स्टीफन का 2 बार दिया सर। स्टीफन बोल में एक ही क्वेश्चन 2 बार, एक बार जो ए क्षेत्रफल होता है वो इस तरफ दे दिया, और दूसरी बार में उसको नीचे पटक के दे दिया। 2 बार दिया वो क्वेश्चन। लेकिन सर सदिश के 2 क्वेश्चन मुझे टफ लगे। मैंने हालांकि बहुत सदिश की तैयारी करी, वेक्टर आया है हर शिफ्ट में आया, 3-4 लेकिन क्वेश्चन नहीं बना। मतलब
दो क्वेश्चन नहीं बने उसमें लंबे बात रखा था मैंने करके 70 मार्क्स हैं अपने, तो काफी कुछ चांसेस हैं होने के। तो हाँ मैंने पूछा भी लैब में कि 70 प्लस कितने बच्चों के हैं, तो कम बच्चों के आए। कम ही बच्चों के बताए। और क्या, चलो बेस्ट ऑफ लक, है ना। हाँ सर आपका आशीर्वाद सर। और आया क्या क्या है? फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा आया था, बाकी मैथ्स और केमिस्ट्री तो नॉर्मल एवरेज आया था जी। केमिस्ट्री पिछले कई सारी शिफ्ट से परेशान कर रही बच्चों को, इस बार कैसा लगा आपको केमिस्ट्री? एक्चुअली क्या है, हम लोग मैथ सब्जेक्ट्स हैं तो केमिस्ट्री हम लोगों का छूट भी जाता है। 12th के बाद हम लोग कंप्यूटर साइंस से हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस, तो कठिन केमिस्ट्री तो लगा होगा थोड़ा। थोड़ा टफ तो लगा था। और कैसे क्या मार्क्स आ रहे बच्चों के? मार्क्स तो एवरेज आ रहे हैं भाव, मतलब 50 से ऊपर ही, लगभग 50 से, हाँ 50 से 60 के बीच। शिफ्ट में यही हुआ है, इसमें भी। यही है। क्या नाम है अपना? हाँ पंडित शिवम तिवारी। कितना मिला आपको मार्क्स, कितना हुआ? 62 जी। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, एवरेज पेपर है कि मतलब कठिन लग रहा है? थोड़ा सा टफ पेपर है जी, सिलेबस भी इस बार थोड़ा सा टफ था। सही है, सही है। थैंक यू सर।